हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पहले हम लोग बोलते थे संडे वो हमारे लिए फंडे होता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट वीडियो की बात करेंगे, अब क्या करना है, यानी आगे के जो कुछ मंथ्स हैं हमारे एग्जामिनेशन, फाइनल एग्ज़ाम मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10-25 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अब क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो हर एक क्या क्यों किस लिए के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मुझे जान लो मैं हूँ कौन, नाम वगैरह तो तुम लोग जानते होगे ही, ठीक है। तो हम लोग करेंगे वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट मैप बताने वाले हैं। अब तक अगर आप सोए हुए थे या फिर कुछ भी हुआ था, कोई भी रीज़न हो, किसी भी तरीके से पढ़ नहीं पाए हो, जैसे भी हो, ठीक है, आपको किस तरीके से अब उठना है और उठ के कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 400 पार जाना है। किसी का नारा ये कंप्लीट हुआ हो या ना हो, 400 पार बहुत ज़्यादा फेमस था। कोई तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ज़रूर करेंगे। किस तरीके से करना है वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, आगे हम भूल गए शायरी, ठीक है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो, आपके एग्जामिनेशन में टोटल 500 नंबर का क्या आते हैं मार्क्स, टोटल 500। उसमें क्या क्या, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, नॉन हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैथ्स को लेके। मैथ मैं हर एक चीज़ को क्या क्या पढ़ना है सब चीज़ बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ मैथ में टोटल की बात करें तो आपको 50% बनाना होता है, 50% वहीं पे रख के आ जाना होता है, यानी 50% छोड़ देना पड़ता है। जो मर्जी आता है बनाना है, जो मर्जी नहीं आता नहीं बनाना है। 100 MCQ रहेगा आपसे, जिसमें से आपको 50 बनाना है। कौन सा 50 बनाना है? जो सबसे आसान हो, जो सबसे पहले जल्दी बने, ठीक है। वहाँ ये शो नहीं करना है कि हमको बहुत मैथ आता है, हम हार्ड भी बना सकते हो, वैसे नहीं करना है। साइंस की बात कर ले तो आपको 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो आप अपने स्कूल में जाके देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड तुम लोग का डाउट रहता है कि प्रैक्टिकल कॉपी किस तरीके से बनाए। मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिकल की चीज़ें नहीं आती है, तुम एज इट इज़ हिंदी उतार के दे देना, कॉपी भरना पड़ता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखा है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड, देख लेना एक बार। प्रैक्टिकल का कोई टेंशन नहीं है, वो तुम किस तरीके से अपने टीचर को नंबर ले सकते हो वो तुम पे डिपेंड है। और बिहार में अलग अलग तरीके से नंबर लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं तुम बातों को समझ रहे होगे, ठीक है। बात है नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस। ये भी 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन, और इसमें आपको टोटल 80 MCQ पूछता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना होता है। यहाँ भी 50% बनाना होता है, यहाँ भी 50% बनाना होता है। और 80 मार्क्स और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है आपका SST में भी, ठीक है। मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। बात कर ले अब दो टाइप का, जिनका हिंदी होता है उनके साथ संस्कृत हो जाता है, जिनका नॉन हिंदी होता है उनके साथ उर्दू हो जाता है, ठीक है। ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं कुछ दिन मतलब कुछ डेज़ बाद बताने वाला हूँ। और ये हमारा इंग्लिश जो 100 मार्क्स का होता है, ये मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो ऐड नहीं होता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको पढ़ना नहीं है। बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होगा। और मुझे पता है कितना ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। टोटल आपका 500 होने वाला है, और आपका जादुई आंकड़ा है होता है वो 300। अगर आप 300 नंबर लेके आ जाते हो, कैसे भी सो के जाग के जैसे भी, आपका बिहार बोर्ड की तरफ से 10,000 रुपया का इनाम समझ सकते हो, वो दिया जाता है। गर्ल्स बॉयज़ सबको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबको दिया जाता है। वो किस तरीके से पैसा मिलता है वो छोड़ो फिलहाल, लेकिन तुम्हें लाना कितना है? 300? बिल्कुल नहीं, 400 प्लस लाना है। कैसे लाना है वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलो आ जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि मैथ अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया होगा, बहुत ऐसे होंगे कि 3-4 बार ख़त्म करके अलग अलग बुक पढ़ने लगे होंगे, बहुत ऐसे होंगे कि हाँ मॉडरेट है, चलेगा, जैसे तैसे पास कर जाएँ, इस हिसाब से, है ना। जो भी हिसाब से हो, मैं तुम्हें सबसे पहले बोल रहा हूँ NCERT पढ़ लेना, मैथ का लिए इम्पॉर्टेंट है NCERT। RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी लगा रहे हो, ठीक है। मैथ में है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक, सही है, करते रहो, लेकिन NCERT एक बार बना लेना ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। NCERT के VVI क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी ना VVI क्वेश्चन टिक करा रखा है। NCERT का जितने भी पूरा कंप्लीट, वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक कंप्लीट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट आपका जो भी क्वेश्चंस है,
जो भी MCQ है बुक में NCERT का वो मैंने ऑलरेडी टिक आउट कर रखा है। आप जाना प्लेलिस्ट में देखना, मैथ का वीडियो होगा, मैथ स्पेशल 2023 का वीडियो होगा, बट मैथ चेंज नहीं हुआ है। यानी आपको 16 का 16 चैप्टर पढ़ना, 15 का 15 चैप्टर पढ़ना होगा। और ये चैप्टर्स के नाम है न्यू NCERT। बिहार बोर्ड फॉलो नहीं करेगा, ओल्ड वाला ही करेगा। जिनके पास न्यू है वो लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। बस लिख देना चैप्टर का नाम और आप देख लेना। और मैंने VVI चैप्टर भी बता रखा है, किस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से 3 नंबर के। देखो अभी तो मानता हूँ तुम्हारे पास टाइम कम है, मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो तुम ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बेल आइकन में कहीं पे दे दूँगा, एंड स्क्रीन में दे दूँगा। ये वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। इसमें मैंने बताया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। सबसे पहले वो चैप्टर को, वो कंप्लीट करने के बाद आप अपने आगे के सिलेबस जो बाकी था उसको भी कंप्लीट कर लेना है। प्रैक्टिस सेट भी करना है, PYQs भी लगाना है। ये सब कहाँ मिलेगा मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। देखो तुम्हें ये कितने 15 चैप्टर है और तुम मैथ में अभी से कुछ नहीं पढ़ो या कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो मैं बता रहा हूँ तुम अभी से स्टार्ट करो। सिंपल सा क्या करो, वन शॉट कोई भी यूट्यूब चैनल का, अब ये प्रमोशन मत करो, मैं नहीं करूँगा, ये चैनल से पढ़ो वो चैनल से पढ़ो, सब कोई अपने अपने तरीके से बेस्ट है। आपको जिससे भी समझ में आए, जिससे भी समझ में आए, चाहे ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ कहीं पे भी, 25 दिसंबर तक अपना अपना क्या कर लेना, अपना सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करना। उसके बाद भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको सबसे पहले तुम टारगेट कर लेना। ये वीडियो देख लेना कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितने मार्क्स के आते हैं, हर एक चीज़, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, 5 मार्क्स हो, हर एक चीज़ मैंने बता रखा है। और कोशिश करना 25 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देना। और इतना लेट स्टार्ट करो तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। तुम क्या कर सकते हो, मैंने ना गूगल ड्राइव पे हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डाल के रखा है। चैप्टर तुमने कंप्लीट किया और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लगा लिया, उससे तुम्हें क्या होगा, हाँ तुमने क्या समझा है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, वो तुम्हें एक अच्छा सा क्या देगा, पॉजिटिव क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, हमसे क्वेश्चन बन रहा है, एग्ज़ाम में भी बन जाएगा। मैथ के एग्जाम्पल हूँ, मैथ का मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ये जो बिहार बोर्ड में मैथ है, अक्सर बिहार बोर्ड का बच्चा अगर कोई नंबर कम आता है या फिर परसेंटेज कम आता है तो सिर्फ और सिर्फ यही मैथ सब्जेक्ट है जिसमें, और एक बात, बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा बच्चा की बात करें तो मैथ में ही कम नंबर आता है, मैथ में ही फेल हो जाता है, ठीक है। मेरा भी नंबर कम आया, परसेंटेज कम हुआ है, वो भी मैथ के ही कारण। मैथ में सिंपल सा एक चीज़ है कि मैथ आता सबको है, ठीक है। क्या होता है एग्जामिनेशन में, टाइम का मामला हो जाता है, वो जो मेरे साथ हुआ, लेकिन तुम लोग के साथ नहीं होगा। मैं तुम्हें बताऊँगा किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, सिलेबस चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लगा लिया, ठीक है। उसके साथ प्रैक्टिस सेट में जो मैंने दिया, कहाँ पे दिया वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। PYQs वगैरह भी अपलोडेड है, कुछ और भी मैं चीज़ें अपलोड कर दूँगा, ठीक है, वहाँ से देख लेना। लेकिन 25 तक तुम लोग कर लेना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेना, ताकि कम टाइम पर ये सिलेबस वन शॉट करो। NCERT देख लो, NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक लगा रखा है, वो देख लो, और तुम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करके रखो, काफ़ी रहेगा, ठीक है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, ठीक है, मैथ में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये वीडियोस देख लेना है ना। आगे बढ़ेंगे साइंस को लेकर के। साइंस में पहला बात आपको ओल्ड NCERT को फॉलो करना है। न्यू NCERT में बहुत सारे टॉपिक, कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वो नहीं मानेगा। ऐसी बात बताओ, बिहार बोर्ड बनाना तुमको 50% है, उसमें भी चैप्टर घटा देगा तो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा अपना केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से आपका इधर, रुक जा 1 मिनट, यहाँ से आपका अपना इधर बायोलॉजी हो गया, इधर से आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, तुम कहीं से भी कर रहे हो, और हमारे चैनल में भी 1 शॉट लेक्चर चलेंगे। अभी कुछ चैप्टर हुए हैं, लेकिन वो भी 1 शॉट चल रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम के अभी में एग्ज़ाम 1 शॉट रिवीजन टाइप का चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों से। अभी वीडियो शूट हो रहा है, अपलोड हो जाएगा। सिंपल सा क्या करो, तुम पूरे 10 दिन में पूरा का पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर सकते हो। 5 चैप्टर है, एक चैप्टर को तुम 2 दिन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा का वीडियो होगा। थोड़ा सा फास्ट करके तो तुम लोग देखते होगे, 1.5 में 1.75 में स्पीड में देखते ही होगे, है ना। तो 1 शॉट लेक्चर देखो NCERT का, उसके बाद चैप्टर आपको पढ़ने के बाद एक बार NCERT रीड कर लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन आते हैं
एनसीईआरटी के टेक्स्ट से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के जो लास्ट पेज में समरी होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो तुम सब ये सब देख के रखना और तुम ये 10 दिन में कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुमने कुछ नहीं किया तो लेकिन कम से कम स्टार्टिंग के ये जो 3 चैप्टर है इसको अच्छे से कर लेना, ताकि तुमसे केमिस्ट्री के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इस 3 चैप्टर से आ जाते हैं। ये दोनों चैप्टर को तुम करना, ज़रूर करना, कोई चैप्टर छोड़ के मत जाना, ठीक है। लेकिन ये 3 चैप्टर को तुम पहले अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, ये बात को याद रखना। 10 दिन में तुम कंप्लीट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। इसको भी तुम टोटल 10 डेज़ में तुम कंप्लीट कर सकते हो, आराम से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी रीड नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एनसीईआरटी के जो समरी है उसको ज़रूर पढ़ लेना, एक्सरसाइजेज को क्वेश्चन देख लेना और साथ साथ बोर्ड के क्वेश्चन देखते रहना कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे देखोगे मैं थोड़े दिन में बताने वाला हूँ तुम्हें। साथ इधर आ जाओ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में भी आप कम से कम 11 दिन में टोटल कंप्लीट, ओवरऑल बात करें आप 31 मतलब 1 मंथ लेके चलो, आप कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस आसानी से। 1 शॉट देखो, उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो। अब ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसा थोड़ी ना तुम एक दिन में पूरा केमिस्ट्री लेके बैठे हुए, एक दिन पूरा फिजिक्स लेके बैठे हुए, ऐसे भी कर सकते हो। घंटा आप बांट सकते हो, 1.5 घंटा साइंस को दे दो, सॉरी केमिस्ट्री, 1.5 घंटा बायो, या 1-1 घंटा करके इस तरीके से भी आप बांट सकते हो। तो और जल्दी आपका सिलेबस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। उम्मीद करते हैं तुम लोग ये ज़रूर करोगे। सबसे पहले एनसीईआरटी सिलेबस एक बार पढ़ोगे अच्छे से कोई भी यूट्यूब चैनल से। उसके बाद एनसीईआरटी का समरी कम से कम एक बार रीड करोगे। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा एनसीईआरटी में, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू वहीं से आते हैं, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसके लिए हमारे तरफ से मैट्रिक इंग्लिश मीडियम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा ई बुक लॉन्च किया गया है जिसको आप ले सकते हैं आसानी से, जिसमें 500+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 200+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ वो होता है ना, आप जो अलग अलग बोलते हैं इससे क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं, इससे क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं, वो फंसने वाला काम नहीं, बोलो यहाँ से डायरेक्ट आएगा, ये मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगे ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बता रखा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ मैंने दिखा रखा है। लेकिन अभी जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगा, ये वीडियो में हर एक चीज़, सॉरी ये PDF में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, आपके किस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने का तरीका भी मैंने बताया था कि कनेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर बाय चांस वो क्वेश्चन ना पूछे लेकिन उसके ऑप्शन से क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम लोग ज़रूर करेंगे और इसे चैनल पे करेंगे। और कब से करेंगे वो आपको डेट कुछ दिन में पता चल जाएगा। तो ये बुक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हाल ही में जो आपका एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, चाहे वो ये मंथली एग्ज़ाम हो, टर्म 1 एग्ज़ाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं और एग्जामिनेशन में भी एज इट इज़ आएगा। इसके प्रूव के लिए सेंटअप एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, हर एक चीज़ है, सेट वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं है। पहले मैं आप क्लियर कर रहा हूँ, जिनको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। वीडियोस को आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसका नाम है सोशल साइंस। सोशल साइंस नाम सुनते ही आपका कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है कि क्या करेंगे सोशल साइंस में हम लोग। सोशल साइंस में मैं बात करूँ, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को लेकर चलेंगे। हम लोग फॉलो कर रहे हैं SCERT, और जिनको लगता है ये SCERT से क्वेश्चन आता नहीं है, SCERT क्या है, कुछ भी बता रहे हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सब्र करो, कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लो, टोटल 7 चैप्टर है। टोटल SCERT में 7 चैप्टर है। NCERT से कनेक्टेड कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ आपसे डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब रिसोर्सेज आप कहाँ कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, इसी चैनल पे कराया गया है इसी साल। यहाँ पे देखो टोटल 8 वीडियोस में कंप्लीट मैंने करा रखा है, और तुम्हें कम से कम 5 दिन लगेंगे। ज़्यादा वीडियोस बड़े नहीं है, देखो 31 में आधा घंटा का है। तुम थोड़ा सा फास्ट करके देखोगे तो 10-15 मिनट 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कंप्लीट तुम 5 दिन में कर सकते हो अगर तुमने नहीं किया है अब तक। सिंपल सा तुमको क्या करना, वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद ये जो भी यहाँ पे चीज़ें कराई गई, इसके सारे नोट्स PDFs वगैरह जो भी इसमें यूज़ किया गया है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपलोडेड है। वहाँ पे आप जाके सिंपल सा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने का मन नहीं है, मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि नोट्स अगर नहीं बनाना है तो मत बनाओ, सिंपल सा तो एक बार सुन लो। उसके बाद जहाँ मैंने बोला यहाँ से सब्जेक्टिव है तो वो अपने बस कॉपी में लिख लो, ये सब्जेक्टिव का आंसर लिख लेना। जहाँ मैंने बोला ऑब्जेक्टिव है वो बस उसी पॉइंट को लिख लेना। अगर वो भी नहीं करना है तो एक काम करना, हफ्ता में टाइम निकालना,
जो PDF पढ़ा है बस वो जाके PDF स्क्रॉल कर लेना, एक बार रिवाइज़ कर लेना ताकि चीज़ें रिवीजन हो जाए। साइंस के SST के लिए और भी कुछ खास बनाया मैंने, वो थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे पहले दूसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में आपको 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे बिहार की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगे, बिहार की चीज़ें भर भर के मिलेंगे। तो ये भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है पूरा ज्योग्राफी इसी चैनल पे इसी साल टोटल 12 वीडियो में कंप्लीट करा रखा है ज्योग्राफी। जाके जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बना सकता है बिहार बोर्ड, जितना सोच सकता है, हर एक चीज़ ऑलरेडी कवर है, आप जाके देख सकते हैं। और एक चीज़, इस पूरा इकोनॉमिक्स का मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी करा रखा है, जाके प्लेलिस्ट देख लेना, चैनल पे मौजूद है, तुम जाके बस चेकआउट करो, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तुमको अपलोडेड मिलेगा। और ये तुम 10 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो ज्योग्राफी, अगर तुमने नहीं किया है तो कर लेना। नोट्स वगैरह भी टेलीग्राम पे अपलोड है, कंप्लीट ज्योग्राफी हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री को लेकर के। तो हिस्ट्री में सिलेबस बताओ, टोटल 8 चैप्टर है। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट किया, चैप्टर 2 कंप्लीट है, चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीटेड है, और चैप्टर 3 और 4 ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, आप देख रहे होंगे पेजेस कितने बड़े बड़े हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 5 से स्टार्ट किए। 6, 7, 8 ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। और ये 2 चैप्टर जो बाकी रहेगा आके फिर इसको भी हम लोग समेट लेंगे। फिलहाल अभी जितने भी चैप्टर्स अपलोडेड है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और ये अभी जितने भी अपलोडेड है इसको आप 5 दिन में कवर कर सकते हो, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो तो आप इतने दिनों में कवर कर सकते हो। अगर बहुत कम टाइम है तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियोज़ को देखना होगा। टेलीग्राम पे आपका नोट्स वगैरह अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ये हिस्ट्री का सिलेबस है, ये हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है, कंप्लीट वगैरह बनाया गया। उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। इसमें बहुत कम चैप्टर है, 5 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया। बस हमारे पास ये 3 चैप्टर है, तो किसी दिन फुर्सत निकाल करके एक ही हफ्ता में तीनों का तीनों हम लोग कर लेंगे। और अभी तक जितने भी कराए गए वो 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ें नहीं हैं खास करके। और अगर आप NCERT कर रहे हैं, खास करके मैं बताना चाह रहा हूँ हिस्ट्री के लिए और आपका पॉलिटिकल के लिए, तो कोई इशू नहीं है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, लेकिन चीज़ें लगभग सेम रहेगा। पॉलिटिकल में लगभग से ज़्यादा चीज़ें आपको सेम ही रहेगा। अब नेतागिरी में क्या ही चेंज करेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको NCERT से अगर कर रखे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप अब तक NCERT से सब चीज़ पढ़े, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप सिंपल सा ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाँ, ये बुक आप सिंपल सा ये बुक का क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर आपसे प्री बोर्ड क्वेश्चन मंथली का एग्ज़ाम पेपर देखे होंगे, तो वहाँ क्या NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप NCERT पढ़ रखे हैं, तो क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, जहाँ तक क्वेश्चन देखा है, कि वो सारे के सारे SCERT से बनते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने बोर्ड के क्वेश्चन, पूरे बोर्ड के क्वेश्चन, ऑफिशियल बोर्ड के क्वेश्चन 80 जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ मैंने मैच करके दिखाया है कि क्वेश्चन किस बुक से कहाँ से किस हिसाब से बना के दिखा रहा है। अगर आपको मन है, आपको लगता है कि नहीं NCERT से काम चल जाएगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग SCERT नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप ऐसे ही बता रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ दिया गया है कि क्वेश्चन कहाँ से किस बुक से किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे इसी चैनल पे। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम चैनल का नाम रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने सोशल साइंस के लिए भी हमारा ये ई-बुक बनाया गया, जिसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 200 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन। सब्जेक्टिव की बात करें, इसमें चीज़ों को पॉइंट वाइज रखा है ताकि चीज़ें याद करने में मज़ा हो। कोई भी तुम बुक देखोगे SCERT का, खास करके SST को लेकर, बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे, तो तुम्हें ज़्यादा ऐसा लगता है सबको कि SST में क्या है कि बड़े बड़े आंसर लिखेंगे एकदम पूरा पैराग्राफ में तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। चीज़ों को जितना पॉइंट वाइज रखोगे, जितना छोटे आंसर लिखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें रखोगे, हाईलाइटेड रखोगे, कीवर्ड्स रखोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, थोड़ा देर सब्र कर लो, वो मैं तुम्हें कंप्लीट बताने वाला हूँ। और ये बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, वो टकराने वाला बात नहीं, डायरेक्ट आने वाला, ये मैं बता रहा हूँ। और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, जो 4 आपका ऑप्शन होता है, उस 4 ऑप्शन से जो भी कनेक्टेड पॉसिबल जितने भी आसपास के एरिया से क्वेश्चन बन सकता है उस पेजेस से, वो भी मैं तुम्हें इसी चैनल पे लाइव करवाऊंगा, या फिर रिकॉर्डेड, जैसा भी हो, लेकिन मैं करवाऊंगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन उस पेज से बनाया गया था वो पहले मैं पेज लूँगा,
उस पेज में और क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है वो तुम्हें मैं साथ साथ बताते रहूँगा। वो हम लोग डी कोड सीरीज़ करेंगे कुछ ही दिनों के बाद, सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने के बाद करेंगे। एक डेमो वीडियोज़ मैं पहले ही बता दूंगा किस हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है। ये अगर आप PDF चाहिए या ये ई बुक चाहिए तो आप सिंपल सा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देने वाला हूँ। अब आगे आओ, अभी तक हम लोग जो लड़ रहे थे वो 300 मार्क्स के लिए, यानी अब तक हम लोग अगर तुम 100 करके भी लेके आओगे तो तुम 300 मार्क्स अचीव कर पाओगे, जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न कर पाओगे। असली जो है मैं मानता हूँ अगर ये सबसे ज़्यादा इजी है लाना नंबर इसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो साइंस, SST, मैथ में, ठीक है, तुम्हें मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 मिल जाता है, साइंस SST में तो बहुत कम, 94, 95, 96, 98 तक, 100 मैंने बहुत कम ही देखा, सही जितना बता रहा हूँ 100 बहुत कम ही देखा। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा परसेंटेज, तुम्हारा मार्क्स, तुम 400 पार करोगे कि नहीं करोगे, मेरे हिसाब से डिपेंड करता है लैंग्वेज पेपर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी होता है और ये तुम्हारा 200 मार्क्स कवर करता है। अगर 200 मार्क्स में भी अगर तुम 185 दोनों में से, दोनों मिला के 185 लेके आ जाते हो, तुम्हारे बहुत अच्छा बात है। और ये लाना भी इजी है। देखो, जिसमें आता है संस्कृत और हिंदी, जिसको मिला के 200 नंबर का, नन हिंदी और उर्दू, इनको मिला के 200 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर के पेपर आते हैं। इसके लिए सिंपल सा सबसे पहले बुक रीड करो। अभी तक नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। नन हिंदी अक्सर लैंग्वेज पेपर जो भी बिहार बोर्ड के हैं वो या तो दिसंबर में या तो एग्ज़ाम के रात को स्टार्ट करते हैं। अभी भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन यही बात है, बस तुम एक बार बुक को रीड करो। कब रीड करना है? खाना खाने के बाद, बस अब कुछ मन नहीं कर रहा है तो बुक लेकर बैठ जाओ। हिंदी हो या संस्कृत हो, अगर संस्कृत नहीं आता है, अगर उर्दू नहीं आता है तो सीख लो, काम देगा, ठीक है। अभी भी काम देगा और बाद में भी बहुत ज़्यादा काम देगा। लैंग्वेज जितना सीख सकते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च करना, बेसिक के क्लासेस करना, फ़ायदा रहेगा। और संस्कृत हो या उर्दू हो या फिर नन हिंदी हो या फिर आपका हिंदी हो, राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, खास करके लैंग्वेज पेपर में। आप इसको इंग्लिश में भी इंक्लूड कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट में कर सकते हो, बिहार बोर्ड में राइटिंग मैटर करेगा। जो भी लोग इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कर्सिव जो लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं मैंने देखा है, तो आप लोग ज़्यादा कर्सिव मत लिखना, सिंपल सा लिखना, ताकि समझ सके एग्जामिनर आपने क्या लिखा है। ऐसे ऐसे आपने कुछ भी लिख के रख दिया वो मत करना, ठीक है। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे राइटिंग, उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। उसको नंबर देने में आसानी होगा। तुमको क्या करना है लैंग्वेज पेपर के लिए? सबसे पहले बुक रीड करना है, दोनों के लिए सेम ही बात है। चैप्टर वाइज MCQ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ लगा लिया। कोई भी पब्लिकेशन का बहुत सारे चैप्टर वाइज बुक आए हुए हैं। बहुत लोग कॉल करते हैं कि आपने साइंस और SST का ही बनाया है, ये हिंदी इंग्लिश वगैरह का क्यों नहीं बनाया, या फिर उर्दू का क्यों नहीं बनाया है, ये सब के लिए या फिर इंग्लिश के लिए। तो मेरा बस एक ही मानना है कि मुझे भीड़ से थोड़ा अलग रहना है। ऑलरेडी इतने सारे पब्लिकेशन है, ऑलरेडी इतने सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, अब मैं भी हिंदी उर्दू कराने लगूँगा या अब MCQ बनाने लगूँगा, बुक बनाने लगूँगा, तो फिर आपका जो साइंस है, SST है, उस पर मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा और मैं उधर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना करूँगा तुम सबके हेल्प के लिए, इसके जो भी इससे चीज़ें रिलेटेड है मैं तुम्हें फ्री में दे दूँगा। वो कब देने वाला हो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ कोई भी पब्लिकेशन मिलेगा उठा लेना, कोई आप पुराना, जितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना। अगर आपके भैया का है या फिर सिस्टर का है, पड़ोसी का है, जहाँ मिले उठा लेना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट रहेगा। राइटिंग मैटर करेगा, डेली राइटिंग लिखना प्रैक्टिस करना, लेटर लिखना सीख जाना एप्लीकेशन। और ग्रामर के लिए, ग्रामर कितना पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या फिर जिनका उर्दू हो, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में तुम्हें देखो, मैं तुम्हें रियली बात बता रहा हूँ कि हम लोग 10th के बाद इंग्लिश, मतलब 10th तक जैसे तैसे बस क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन आगे जाके इंग्लिश ही सब कुछ करता है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट काम ना दे, लेकिन इंग्लिश ज़रूर काम देगा। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, नन हिंदी हो, उर्दू हो या फिर इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट में, इसमें क्या करना, जितने भी आपके राइटर हैं उन्होंने क्या स्टोरी लिखा वो ज़रूर आप याद करना, ठीक है। चैप्टर कौन लिखा है, राइटर क्या है, याद रखना, वहाँ से MCQ बहुत आते हैं। बात कर रहे थे इंग्लिश का। इंग्लिश में कुछ मत करो, बुक देखो, बुक का स्टोरी अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कम से कम यूट्यूब पे स्टोरी सुन लिया करो। आधा चीज़ें सुन के याद हो जाता है, कभी आधा चीज़ें लिख के याद हो जाता है, कभी पढ़ के याद हो जाता है, रट के याद हो जाता है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, सुन सकते हो जब भी कहीं जा रहे हो, है ना, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, जो भी
काम कर रहे हो तो आप सिंपल सा कहानी को सुन सकते हो इंग्लिश का। कहानी सुन लिया, चैप्टर वाइज MCQ कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, वहाँ से तुम कर सकते हो। राइटिंग यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, लेटर एप्लीकेशन, ग्रामर, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है कमिंग सून? इस कमिंग सून में ये लैंग्वेज पेपर के, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो आपका, या फिर नॉन हिंदी हो, ये जो भी सब्जेक्ट है लैंग्वेज पेपर के लिए, इसके जो भी हेल्पफुल मटेरियल है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, वो मैं अरेंज करूँगा। ठीक है, इधर उधर से जो भी अच्छी चीज़ें होंगे स्टडी मटेरियल आप सबके लिए, वो आप सबको मैं दे दूँगा किसी दिन फुर्सत निकाल करके। ठीक है, अभी कुछ डेज़ बाद मेरा कॉलेज छुट्टी रहेगा तो मैं आराम से वो काम करूँगा, फिर एक जगह करके आप सबको वीडियो बना के दे दूँगा। लेकिन अभी आप सिंपल से ये करना, बुक रखना, बुक रीड करना, या तो बुक का कहानी सुनना, चैप्टर वाइज MCQ खोजना अगर आसपास हो तो वो, लेकिन राइटिंग लिखते रखना, लेटर लिखते रहना, एप्लीकेशन लिखते रहना। इंग्लिश को भी ध्यान दिया करो, 10th के बाद इंग्लिश आपको 12th में एकदम लेना ही पड़ेगा इंग्लिश। ठीक है, और अक्सर फिर इंग्लिश में दिक्कत हो जाता है, इसलिए 10th से अच्छे से पढ़ो, चाहे आप कोई भी मीडियम से दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, जो भी मीडियम से दे रहे हो, इंग्लिश को वैल्यू दे के रखो, आगे जाके इंग्लिश ही काम देगा। ठीक है, बात को याद रखना। और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, हिम्मत करके जैसे भी करके दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, जैसे अभी मुझे हेल्प हो रहा है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ता तो ना जाने क्या होता आज मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले को कुछ नहीं होता, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी आसपास में देख रहा हूँ चीज़ें, अगर मैं हिंदी मीडियम से रहता तो शायद मुझे बहुत सी चीज़ें में दिक्कत होता, जो अब कम होता है। कम से कम इंग्लिश मीडियम लेके रखने का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, तो तुम्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इंग्लिश मीडियम तुम अगर रखे हो तो आगे जाके। ठीक है, अब तुम्हें मैं कुछ चीज़ें जो बताने वाला था, ये हमारा 4 सैम्पल पेपर ई बुक है, यानी 2 साइंस के लिए, 2 SST के लिए। सिंपल से आप इसे बाई कर सकते हैं। चाहे तो मैं इसका प्राइस बढ़ा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, या फिर मिस कॉल वगैरह आते हैं कि आपका बुक लेना है। आप फ्लिपकार्ट में खोज लेते हो, कभी कहीं खोज लेते हो, कहीं पे नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे अवेलेबल है। आप इस नंबर पे कॉल करोगे, 8538998887 पे कॉल मत करना यार, सिंपल सा मैसेज कर देना, मैं आपको देख लूँगा मैसेज में। ठीक है, वहाँ पे मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको मिलेगा। पेमेंट का सिंपल सा प्रोसेस है, PDF आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे। साथ में आपको क्या मिलने वाला है, मैथ का फ्री प्रैक्टिस सेट इसी में इंक्लूडेड है, और फ्री टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है इसी में। यानी आप अगर 200 पे करते हो तो आपको ये 4 PDF, साथ में आपका मैथ का सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो भी चीज़ें हैं मैथ के लिए वो मिल जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज़ जो होगा लास्ट में वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। सिंपल से लेने के लिए क्या करना है आपको मैं बताने चाह रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मैसेज करोगे, अपना नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा, वहाँ पे मैं स्कैनर सेंड कर दूँगा, पेमेंट के बाद आपको PDF मिल जाएगा। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या सच में PDF मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो बस और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर कुछ दिक्कत हो, किसी को मैसेज नहीं करना है आपको, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, ID मेंशन रहेगा वहाँ पे, आप जाके करना। नोट्स वगैरह पे यहाँ पे फाइल का ऑप्शन में जाना, आपको सारा नोट्स जितने भी अपलोडेड है वो मिल जाएंगे। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का नाम है। और इस चैनल, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करो, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो या देंगे आगे, उनके साथ ये चैनल को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करो। वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो। तुम लोग का शिकायत ये रहता है कि वीडियोस नहीं आता है, वीडियोस बहुत लेट आता है। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी वर्क कर रहे हैं, अपना पढ़ाई प्राइमरी में रखें। ठीक है, जो भी टाइम बचता है, जैसे आज संडे था, कॉलेज बंद था, ठीक है, हर एक चीज़ कंप्लीट करने के बाद टाइम मिला तो मैं ये वीडियोस बनाया। और ये जो स्लाइड रेडी किया, इसमें पता नहीं कितना ज़्यादा मेहनत लगा, कितने घंटे लगे इस स्लाइड को बस रेडी करने में। तो सोचो नोट्स को बनाने में कितना टाइम लगता होगा। फिर वापस से वीडियो शूट, वीडियो का दिक्कत हो गया, कभी माइक ऑफ हो जाता है, कभी कुछ। ये सारे चीज़ें करने के बाद फिर ये वीडियो बन पाता है अपलोड, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फिर थंबनेल, हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस यही चाह रहे कि अपना चैनल पे लगे रहे, नहीं, हमें और भी ज़्यादा काम होता है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इसी चैनल पे करेंगे। जितना चीज़ें करा रहे हैं उतना काफ़ी रहेगा। आपको 400 क्या 450 500 मतलब 90% लाने के लिए इतना ज़्यादा काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, फेविकॉल हो, कोई भी चीज़ से हो, लेकिन जुड़ के ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा देना।
लाइव सेशन सोचेंगे हम लोग जल्दी स्टार्ट करने का, ठीक है। वीडियोस वगैरह देखते रहना। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे हंसते खिलते न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।